गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा देखो, आज हम एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर का। इसमें भी ग्राफ ही बनाना है। ठीक, क्या है देखो, ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सेस। कि आपको एक्सेस पे सुटेबल स्केल लेके इसके ग्राफ ड्रा करने हैं। तो क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट इन एप्पल। ठीक है, जैसे यहाँ कॉस्ट इन रुपीज़ लिखा है, कॉस्ट इन रुपीज़। 1 एप्पल का कॉस्ट ₹5 है, 2 एप्पल के ₹10, 3 एप्पल का ₹15, 4 एप्पल्स के ₹20, 5 एप्पल का कॉस्ट 25 है। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो जैसे आपको मैंने परसों सिखाया था ग्राफ बनाना, सेम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे। इस साइड बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ वर्टिकल लाइन पे बेटा हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स। और यहाँ लिख लेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट इन रुपीज़। ठीक, तो जैसे आप देख रहे हो जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं 1 2 3 4 5 हैं। तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 डिनोट कर लेंगे। इक्वल गैप लेंगे, 1 सेंटीमीटर का ले लेना। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7। नाउ कॉस्ट है 5 10 15 20 25। तो कॉस्ट हम यहाँ लिखेंगे नीचे। तो यहाँ भी इक्वल गैप लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो देखो बेटा, अगर मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगा यहाँ, तो 25 तक ये बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 5 5 का गैप लिखूंगा। यहाँ लिख लूँगा 5, यहाँ पर 10, यहाँ 15 20 25 30 35 40। या आप क्या करेंगे, जब भी लिखते हैं ना बेटा, गैप बराबर होना चाहिए। या तो 5 5 का गैप रखो जैसे हमने रखा है, या 2 2 का भी रख सकते हो, 3 3 का भी लिख सकते हो, 4 4 का भी, 5 5 का भी, 10 10 का भी। वो डिपेंड करता है हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। तो जैसे 5 से 25 का था ये, तो 5 5 का गैप सही रहेगा। 10 10 का करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा ये, फिर ग्राफ ठीक नहीं बनेगा। अगर 1 1 या 2 2 का लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है। इसी को बोलते हैं स्केल। कि हमारा क्या स्केल है, हमारा देखो यहाँ लिखेंगे स्केल क्या लिया हमने, हम लिखेंगे ऑन एक्स एक्सेस। इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। ठीक है, और ये वाई एक्सेस होता है। तो एक्स एक्सेस पे हमने क्या किया, 1 यूनिट इक्वल टू ₹5। देखो एक्स एक्सेस पे हमने 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर को ₹5 लिया है। 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5 5 का गैप है। और ऑन वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर को 1 2 3 4 1 1 का गैप लिया है। तो लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, यहाँ पर कॉस्ट है इसलिए हमने ₹5 लिखा, यहाँ एप्पल है तो 1 एप्पल लिखा। तो वाई एक्सेस पे बेटा हमने 1 1 का गैप लिखा था, इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 एप्पल। एक्स एक्सेस पे हमने 5 5 का गैप लिखा था, सो 1 यूनिट इक्वल टू ₹5 लिखा। ना अब टेबल में देखो, जब कॉस्ट 5 है तो एप्पल 1 है, कॉस्ट 5 एप्पल 1। तो यहाँ से सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट आ गया x5 y1। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की। जब भी पॉइंट डिनोट करते हैं पहले x फिर y। ठीक, फिर 2 10 x, देखो 10 पे 2 है तो कोस 10 है, फिर ये 2, यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों मिले तो ये हो गया 10 2। नेक्स्ट 15 पे 3 है तो यहाँ से वर्टिकल, 15 3 से हॉरिजॉन्टल, सो ये हो गया बेटा आपका 15, 3।
नेक्स्ट 420 कि ये 420 पे 4 है, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ग्राफ पेपर होगा ना बेटा, वहाँ ये लाइन बनी होती हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तो शीट पे बना रहा हूँ, तो यहाँ बनाना पड़ेगा ये। फिर 25 पे 5 है, 25 पे बेटा 5 है, ये आ गया 25,5। ठीक। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इनको ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखो चारों ही पॉइंट एक ही लाइन पर आ गई है, तो इसको हम आगे ऐसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सीधा एक लाइन आ गया भाई, यही इसका ग्राफ है। और इसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर ग्राफ। जब आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, दैट ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। ठीक है, कि व्हेन we draw a graph and it forms a straight line, it forms a straight line, then the graph is called linear graph। जब हम कोई ग्राफ बनाएं और वो स्ट्रेट लाइन बन जाए तो उसको बेटा हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको कोई डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन लीनियर ग्राफ, तो ये आप लिखना। ठीक, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ ये ग्राफ बनाना था। ठीक है। नाउ अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखो क्या है, एक जगह टाइम है और एक जगह डिस्टेंस है। ठीक, तो अब मैं ऐसी रफली बना के दिखा रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल स्केल से बनाएंगे। अब तो मैं रफ बनाऊंगा। ठीक, जैसे मैंने ये बनाया ऐसे बनाना आपको। इस बार मैं टाइम को नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे टाइम इन आवर्स। चाहो तो आप वर्टिकल लाइन पे भी लिख सकते हो टाइम को, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो टाइम है 6, थोड़ा गैप लिखेंगे 6, यहाँ 6 AM। फिर जितना गैप यहाँ रखा है उतना ही यहाँ रखेंगे 7 AM। सेम गैप 8 AM, 9 AM, 10 AM। गैप बराबर होना चाहिए, गैप अगर कम ज़्यादा हुआ तो ग्राफ ठीक नहीं बनेगा। ठीक है। यहाँ देखो मैक्सिमम नंबर 160 है, मिनिमम 40 है, फिर 80 है। तो अगर हम 1 2 3 लिखेंगे तो बेटा बहुत बड़ा होगा, 5 से लिखेंगे वो भी बहुत बड़ा होगा। इस बार जो हम गैप लिखेंगे तो 40 का लिखेंगे। यहाँ से यहाँ ये 40 हो गया, 40 + 40 80, 80 + 40 120, 120 + 40 160, 160 + 40 200 आ गया। तो देखो 6 पे कितना था 40, तो बेटा 6 पे 40 हो गया, 7 पे 80, तो ये 7 पे 80 हो जाएगा, 8 पे 120, 8 पे 120 हो गया, एंड 9। ये आपको बिल्कुल मेजर करके बनाना बेटा, मैं तो रफली बना रहा हूँ अभी। फिर इनको क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। ये भी देखो लीनियर ग्राफ आ गया, आप बिल्कुल फेयर बनाओगे। ठीक। नाउ अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। बी का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8:30 AM। कि 7:30 से 8:30 के बीच में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो यहाँ ग्राफ से हमें पता चलेगा बेटा, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 7:30 यहाँ पर होगा, 7:30 यहाँ हो गया, तो यहाँ से और ये 8 हो गया। यहाँ से आप क्या करो, सीधा एक वर्टिकल लाइन बनाओ, फिर ये यहाँ मिला, फिर यहाँ से सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ये यहाँ मिला। तो ये बेटा 80 और 120 के बिटवीन है, 18 और 120 के बिटवीन हो गया 100। अब 8 यहाँ पर है, ये आ गया, ये 120, दैट मीन्स 7:30 यहाँ आएगा। ठीक, तो 7:30 से 8 के बीच ये वाला डिस्टेंस चला है, वो 100 से 120 के बीच कितना हो गया 20 किलोमीटर। ठीक, तो द कार कवर्ड ए डिस्टेंस 120 में से 100 माइनस कर दो इक्वल टू 20 किलोमीटर। ठीक, ड्यूरिंग द पीरियड
7:30 AM to 8 AM। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 7:30 से 8 के बिटवीन ये। नाउ सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट वाज द टाइम व्हेन कार हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। कि बताओ व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैज कवर्ड डिस्टेंस 100 किलोमीटर, कि जब कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तब टाइम क्या था और कब से, जब से वो स्टार्ट हुआ था। तो कार देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ 6 AM से, यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट, तो जब 100 किलोमीटर वो चला, 100 कहाँ पर है, ये 100 यहाँ हो गया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ 7:30 हो गया, ठीक। और कार कहाँ से चला था, 6 AM पे वो 40 किलोमीटर था, तो यहाँ से 40 था, यहाँ से यहाँ टाइम हो गया बेटा 40 से 100 जाने में उसको कितना टाइम लगा 40 से 100 किलोमीटर जाने के लिए 6 से 7:30 1 कितना लग गया 1.5 आवर लगा है। लेकिन जब से वो स्टार्ट हुई थी कार, लेकिन बेटा हमें यहाँ जो डाटा दिया है ना वो कहा है कि 6 AM पे वो 40 किलोमीटर था, तो स्टार्ट तो बेटा यहाँ से हुई होगी इसकी कार, यानी 5 बजे स्टार्ट हुआ होगा इस कार से, हमें पता चल रहा है, ठीक। तो स्टार्ट होने का मतलब जब वो 0 किलोमीटर होगा तभी तो यहाँ से जाने में उसको 100 तक कितना टाइम लगा, तो हमें यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। तो 1 आवर 2 आवर और आधा 2 and 30 2:30 आवर लगेगा, यानी 2 आवर 30 मिनट 2 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक। क्योंकि यहाँ से कार स्टार्ट हुई होगी और ये 100 किलोमीटर जाने के लिए ये 7:30, तो 0 नहीं समझे, अब सुबह के 5 बज रहे होंगे, तो 5 बजे से 7:30 बजे तक उसको 2.5 घंटे लगे हैं 100 किलोमीटर पहुँचने के लिए, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ अब आगे जो है जो क्वेश्चन है यहाँ पर है सी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ए ईयर, कि एक साल में जितना डिपॉजिट किया उस पर जो इंटरेस्ट मिला, डिपॉजिट में जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जैसे 1000 रुपये डिपॉजिट किए तो 80 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, 2000 रुपये डिपॉजिट किए तो 160 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, ये दिया हुआ है। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो खुद बनाना। कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ ये लाइन बनाना, यहाँ पर लिख लेना बेटा डिपॉजिट और यहाँ पर लिख लेना इंटरेस्ट। डिपॉजिट में लिखना 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और इंटरेस्ट में लिखना 80 का 160, 240, 240, 320, 400, 80 का गैप लिखना। अच्छा, यहाँ पर हमने कितना रखा था इसका स्केल, सॉरी मैं इसका स्केल लिखना भूल गया, इसका स्केल था ऑन एक्स एक्सेस पे था कितना था 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। ये देखो 1 आवर है ना, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और ऑन बाय एक्सेस कितना था 1 यूनिट इक्वल टू 40 का गैप है, 1 यूनिट इक्वल टू 40 किलोमीटर, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन में बाय एक्सेस पे आप 80 का गैप लेना और एक्स एक्सेस पे 1000, 2000, 3000 का गैप लिखना। तो ग्राफ बनने के बाद लिखना डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। जब आप बनाओगे यस ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। जैसे देखो ये जब मैंने ग्राफ बनाया, ये यहाँ से, इसी को ओरिजिन बोलते हैं, ये ओरिजिन से पास हुआ है, देखो ये भी पास हुआ है ओरिजिन से, तो ये वाला ग्राफ भी आपका ओरिजिन से पास होगा। बना के देखना तब आपको पता चलेगा। फिर यूज़ द ग्राफ फाइंड इंटरेस्ट 2500 फॉर ए ईयर, कि जब अमाउंट 2500 था तो इंटरेस्ट कितना था। तो वो ग्राफ से, जैसे अभी मैंने ये 2 आंसर लिखे हैं ना, तो उसी तरह से ग्राफ को देख के आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। इन दोनों के आंसर आपको पता चल जाएंगे ग्राफ से, बनाने के बाद पता चलेगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन 2 है ड्रा ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। इनका भी ग्राफ बनाना है। यहाँ है साइड ऑफ स्क्वायर पैरामीटर, यह है साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया का। इट इज़ लीनियर ग्राफ। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे
अगर वो स्ट्रेट लाइन आया सीधा तो बेटा लिखना यस इट इज़ लीनियर, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो आप लिखोगे इट इज़ नॉट लीनियर। देखो मैं बना के दिखाता हूँ इधर, ये आएगा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है, ये मैं इसका ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर एक में साइड दिया है, एक में एरिया। चलो यहाँ मैं साइड लिख लेता हूँ, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखता हूँ बेटा पैरामीटर इन सेंटीमीटर। ठीक, तो साइड देखो मैक्सिमम 6 है, तो 1 का गैप लिख लेंगे यहाँ 0, गैप बिल्कुल बराबर रखना 0, मान लो 1 2 3 4 5, थोड़ा और बढ़ा लो 6 7। यहाँ पर है मैक्सिमम नंबर बेटा 24, तो 1 2 3 करके लिखूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 4 4 लिख लेंगे हम, 4 8 4 8 12 16 20 24 28, ये लिखेंगे 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32। यहाँ पर था बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। यहाँ देखो 2 पे 8 है बेटा, 2 पे 8, तो ये 2 हो गया, 2 पे 8 ये हो जाएगा 2 8। नाउ 3 पे 12 है, तो ये 3 और ये 12, 3 पे 12 हो गया। नाउ 3.5 पे 14, सो 3.5 3 और 4 के बीच में होगा, यहाँ पर 3.5 पर 14, 14 12 और 16 के बिटवीन होगा, तो ये हो गया 3.5 पे 14 एंड 5 पे 20, ये 5 हो गया, 5 पे 20 ये आ गया, 5 पे 20 एंड 6 पे 24, ये 6 हो गया, ये 24 हो गया। अच्छी तरह से बनाना आप स्केल से, फिर इन पॉइंट को क्या करोगे आप, ज्वाइन करोगे। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो ये देखोगे आप लीनियर बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर देखो मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, ये लीनियर नहीं बन रहा है, लीनियर नहीं बना बेटा ये। एक्चुअली मैंने क्योंकि ये रफली बनाया है, ऐसे ही जल्दबाजी में, ठीक, मेजर करके नहीं बनाया। ये लीनियर बनेगा आपका, बना के देखना बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने ये ऐसी रफली लाइन बना ली है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था इसलिए जल्दबाजी में बनाया। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये लीनियर बनेगा जब आप बनाओगे। ठीक है, यस इट इज़ लीनियर। अभी नहीं बनाइए, जब आप बनाओगे बनेगा। ठीक, ऐसे ही सेकंड को बना लेना, जब इसको आप बनाओगे तो ये लीनियर नहीं बनेगा। बना के देखना, ये वाला नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक, सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल को हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है, T2 का। ओके, थैंक यू बेटा।